तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि हम पढ़ने की शुरुआत कैसे करें उनके बारे में। पढ़ने की शुरुआत कैसे करें उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत कैसे करें, यानी कि दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कोई भी स्टूडेंट जो कि मान लीजिए क्लास 9th कंप्लीट हुआ, अब वो क्लास 10th में चले गए, तब उसको कैसे पढ़ना चाहिए उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पढ़ने के लिए दोस्तों हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है बुक। अगर आपके पास बुक है तो आपको पढ़ने का मन करेगा ही करेगा, चाहे जैसे करे, क्योंकि अगर आपके पास कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए तो आप पढ़ेंगे कैसे। इसलिए दोस्तों आपको कोई भी बुक हो, चाहे सेकेंड हैंड हो या फिर नया वाला हो, आपको जो भी बुक मिले उस बुक को पहले ले लीजिए। बुक लेने के बाद आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही बुक आ गया तब पढ़ेंगे कैसे। उस बुक का सिलेबस देखिए। पहला पॉइंट क्या, उसका सिलेबस। अब उसका सिलेबस देखने के बाद मान लीजिए कि मैथ का ही सिलेबस ले लेते हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर आ गया वास्तविक संख्या। अब इसको हमको कैसे पढ़ना, अगर आप एक चीज़ समझ जाते हैं तो पूरा पूरा चीज़ आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान लीजिए दोस्तों मैथ का चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या। अब इसको हमको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरी वाली पार्ट्स। अब थ्योरी, और उसके बाद इसका आता है थ्योरी हो गया, एग्जाम्पल, उसके बाद है इसका सॉल्यूशन यानी कि एक्सरसाइज, इसमें जो एक्सरसाइज टाइप का आता है। अब ये सब यानी कि वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 3 पॉइंट है। पहला है थ्योरी। थ्योरी में यही है कि हम इसका वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका जितना भी परिभाषा वाला टर्म है उन सारे टर्मों को जानेंगे हम। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल वाला भी बहुत ही सारा क्वेश्चन होता है, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है सॉल्यूशन यानी एक्सरसाइज, उसको कंप्लीट करना। अब इन सबको कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनके सबको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको मान लीजिए आप मैथ का नोट्स ले सकते हैं। मैथ का फर्स्ट नोट्स अगर आपके पास है तो नोट्स भी आपको बहुत मदद करेगा। सेकंड, अगर आपके घर में या फिर कोई भी बड़े जो कि मतलब अच्छी तरह से मैथ को जानते हैं तो आप उनसे ट्यूशन ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि हमको बताइए मैथ। और तीसरा पॉइंट क्या है, आपका मोबाइल, चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब यानी कि ये जो 3 जो पॉइंट है, या फिर एक और पॉइंट है आपके लिए, चौथा पॉइंट ऐप। बहुत सारा ऐप ऐसा है जिसमें कि इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन मिलता है। फिर आगे का एक और पॉइंट है, जैसे बहुत ही सारा वेबसाइट भी है जिस पे आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाता है पीडीएफ टाइप का। अब इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा उनके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों इन सब के ज़रिए जो है हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर जैसे इसका है वास्तविक संख्या, इसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, खुद से नोट्स ले ले या फिर बुक्स ले ले, उनको पढ़े और उसका आंसर क्वेश्चन खोजे और उसका बना बना के रखते जाएँ। उनके साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है, क्या चीज़, कि आप चाहे साइंस का हो, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसको कैसे पढ़ेंगे। साइंस का कोई भी बुक लिए तो उस साइंस के बुक में भी आपको जो है उसका पूरा का पूरा बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको परिभाषा टाइप का मिलता है। परिभाषा जिसको डेफिनेशन कहते हैं, उसको लिखे और याद करें। उसको लिखे और याद करें, और हो सके किसी से समझ उमझ के उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझें और सीखें। उसका जितना भी हो सके अगर याद हो जाता है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। जब परिभाषा याद हो गया तो उसका आंसर क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। आंसर क्वेश्चन भी आपको दोस्तों परिभाषा से ही रिलेटेड रहता है। इस तरह से दोस्तों आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उनके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, जैसे पढ़ने की शुरुआत करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि अपना एक पेन और कॉपी ले, खुद से होमवर्क ले और बनाए। खुद से होमवर्क ले और बनाए। खुद से होमवर्क और उसी को बनाएं और खुद से चेक कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप खुद से मेहनत करते हैं तो जो भी चीज़ आप पढ़िएगा वो सब आपको याद रहेगा। इस तरह से दोस्तों आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि खुद से ही पढ़ना। सेल्फ स्टडी जितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों उतना कुछ भी नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप जो है खुद से पढ़ते हैं। जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आप अपना दिमाग का यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों खुद से पढ़ें और दिमाग से पढ़ें। अगर आपको ये पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।